बढ़ते हैं आगे। आई लव मोहम्मद के नाम पर कानपुर से 10 दिन पहले भड़की उपद्रव की चिंगारी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र तक जा पहुंची, जिसे देख आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सब्र जवाब दे गया। जिसके बाद क्या हुआ उसके लिए आपको ये दो तस्वीरें देखनी चाहिए। पहली तस्वीर बरेली की है, जहां आज जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट की आड़ में उपद्रव किया गया, फायरिंग की गई, पथराव किया गया, जिसमें 10 पुलिस वाले घायल हो गए। इसी के बाद योगी फोर्स ने उपद्रवियों का योगी स्टाइल में इलाज शुरू किया। इस वक्त बरेली में तनाव है, पुलिस के जवान गली गली मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बीड की है, जहां आई लव मोहम्मद की आड़ को लेकर हो रहे प्रदर्शन में एक मौलाना ने सीएम योगी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चैलेंज किया। अब योगी ने मौलाना का चैलेंज कबूल कर लिया है और योगी फोर्स उसे खोज रही है। बीड़ वाले नफरती मौलाना की खबर से पहले आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। प्रदर्शन, पथराव, नारेबाजी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज। अरे रहने दो। जैसी आशंका थी बरेली में वही हुआ। जुमे की नमाज के बाद बरेली की मस्जिद से भाईजानों की भीड़ निकली और शहर आई लव मोहम्मद के नारों से गूंज उठा। जो वीडियो सामने आया है जिसमें भारी संख्या में जो लोग वहां पर इकट्ठा थे, उनको मैनेज करना, उनको समझा के वहां से हटाना बहुत बड़ा एक चैलेंज था। अब हालांकि उस चैलेंज से पुलिस आगे निकली है और अब चूंकि इलाका पूरी तरीके से लोग यहाँ पर भारी संख्या में हैं, सकरी गलियां हैं, पतली गलियां हैं और ऐसे में ये जरूरी है कि पुलिस इस बात को लेकर कंफर्म कर ले, एश्योर कर ले कि अब किसी भी तरह के इस तरह के हालात यहाँ पर नहीं होंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये अचानक नहीं हुआ, स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी, लिहाजा बरेली पहले से छावनी में तब्दील थी। जुमे की नमाज के बाद जैसे ही भीड़ सड़क पर निकली, पुलिस चौकन्ना हो गई। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। श्यामगंज में पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान एसपी क्राइम से नोकझोंक भी हुई, लेकिन जुलूस के रूप में भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इससे भगदड़ मच गई। जूते चप्पलों की बिखरी हुई तादाद बता रही है कि बरेली में उत्पाती भीड़ ने क्या किया। 9 महिला मस्जिद के बाहर भी सैकड़ों लोग जुट गए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। भदोही, उन्नाव, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तर प्रदेश के शहरों को जलाने की साजिश एक्टिव दिख रही थी। योगी धीरज रखे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि नफरती जमात काबू में आ जाएगी। लेकिन आज बरेली में जो कुछ हुआ उसने सीएम योगी आदित्यनाथ के सब्र का बांध तोड़ दिया। कैसा भारत हम चाहते हैं, याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। 4000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद मस्जिद से निकले मियाजी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। योगी फोर्स की गाइडलाइंस को मानने से इनकार किया। ये बिखरे हुए जूते चप्पल इस बात के सबूत हैं कि पुलिस ने जब लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू किया तो कैसे नफरती गैंग सिर पर पांव रखकर भागी। बरेली में हालात काबू में हैं, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है।
लिहाजा आसपास के 9 जिलों से फोर्स मंगवाई गई है। मिलिट्री फोर्स संवेदनशील इलाकों में मार्च कर रही है। बरेली में हुई हिंसा मौलाना तौकीर रजा की शय पर हुई लग रही है। मौलाना तौकीर रजा की डिटेल देखिए, जिनका करियर हिंदू और हिंदू धर्म पर नफरती बयान के साथ शुरू होता है। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। मौलाना तौकीर रजा पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है। दंगे के सिलसिले में तौकीर रजा को गिरफ्तार भी किया गया था। मार्च 2024 में एक सत्र न्यायालय ने तौकीर रजा को 2010 के दंगों का मास्टरमाइंड घोषित किया था। 9 फरवरी 2024 को तौकीर रजा को जेल भरो आंदोलन की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मौलाना तौकीर रजा कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद बैनर बवाल का पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। बरेली से पहले भी यूपी में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बवाल हुआ, उसे तौकीर रजा ने हवा दी थी। यूपी में चंद लोग माहौल को बिगाड़ने की मंशा पाल रहे हैं। धार्मिक भावना की चिंगारी लगाकर सांप्रदायिक सौहार्द को जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि राज योगी का है और ऐसे लोगों का योगी राज में पक्का और तसल्ली बख्श इलाज होता है।